हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट स्टडी आईक्यू। आज से आपके लिए टारगेट स्टडी आईक्यू की तरफ से रेलवेज एसएससी बैच की पॉलिटी एमसीक्यू की क्लास शुरू हो रही है, जिसमें डेली क्वेश्चंस और उनके डिटेल्ड आंसर्स आपको मिलेंगे। ये पहला जो आपका एमसीक्यू क्लास है, इसमें इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का परिचय के एमसीक्यूज़ हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक क्वेश्चंस हैं। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कि संविधान सभा के कितने सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो कितने लोगों ने किए थे? तो आंसर हो जाएगा आपका 284, 284 लोगों ने किए थे। और ये संविधान सभा कब अडॉप्ट किया गया था, मतलब कब लिया गया था? तो 26 नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949 में लिया गया था। और ऑनरेबल मेंबर्स ने साइन किया था कितने तारीख को? तो किया था 24 जनवरी 1950 में। इसमें टोटल्स मेंबर्स आपको बता दिया गया है कि 284 थे। दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब कि संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या KM मुंशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे BR अम्बेडकर। और ड्राफ्टिंग कमेटी को क्या जिम्मेदारी दी गई थी कि वो संविधान का गठन करें। ड्राफ्टिंग कमेटी को 29 अगस्त 1947 में बनाया गया था। इसने 2 साल 11 महीने और 17 दिन 2 साल 11 महीने और 17 दिन में क्या किया था? संविधान बनाया था। थर्ड क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो भारत का संविधान निम्नलिखित तिथियों में से किस तारीख में से पूरा हुआ था? तो किस तारीख में पूरा हुआ था? तो इसमें आपको 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। पहला कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। और संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 में पारित किया गया था। तो ये 2 डेट्स हैं, ठीक है। तो अगर इंडिया वॉज कंप्लीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर पूरा तरह कंप्लीट बोलेंगे तो 26 जनवरी 1950 से बोलेंगे, और पारित करने की बात कहेंगे तो 26 नवंबर 1949 में हुआ। चौथा क्वेश्चन है, Who of the following moved the objective resolution in the Constituent Assembly। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में वास्तुनिष्ठ संकल्प प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता क्या है? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है प्रियम्बल। प्रियम्बल को उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोला जाता था, मतलब प्रस्तावना को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को दिसंबर 13, 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दर्शन और दिशा निर्देश दिए संविधान के लिए। तो दर्शन और दिशा निर्देश बोला जाता था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, जिसको बाद में प्रियम्बल का नाम दिया गया। इस रेजोल्यूशन को एकमत से संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 में पारित किया गया था। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following articles deal with the pardoning power of the president। निम्नलिखित लेख में से कौन सा राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? तो आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 जो है आपका, वो क्षमा याचना से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पास यह ताकत है कि वह माफ़ी, सज़ा, कम सज़ा में बदलाव कर सकता है किसी भी नागरिक किसी भी गुनाह के लिए। तो आर्टिकल 72 इसकी पूरी तरह इसके बारे में बताता है। तो अनुच्छेद 72। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स वर असाइंड बाय द कैबिनेट मिशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा में कैबिनेट मिशन द्वारा कितने सदस्य सौंपे गए थे? तो टोटल कितने सदस्य सौंपे गए थे कैबिनेट मिशन द्वारा? तो 296 सदस्य सौंपे गए थे। तो कैबिनेट मिशन क्यों गठित किया गया था? तो कैबिनेट मिशन गठित किया गया था, पहले तो आपको बता देता हूँ कौन कौन लोग थे। तो इसमें 3 लोग थे, ठीक है, जो पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन जो हुआ था वो 1946 में बनाया गया था। इसमें 3 लोग जो थे, उसमें सर स्टैफर्ड
क्रिप्स पहले आदमी थे, दूसरा आदमी थे पैथिक लॉरेंस, और तीसरे आदमी थे एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 आदमी थे और इनको भारत में आकर क्या करना था, इनको करना था कि जो आपके कांग्रेस हैं और मुस्लिम लीग है उनमें समझौता कराना था और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क मतलब उसका गठन करना था। 7वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज प्रेशर ग्रुप्स, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह के रूप में जाना जाता है। तो कौन से होते हैं इन सब में से, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ट्रेड यूनियंस को भी, कास्ट ग्रुप्स को भी, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन को भी, इन सबको क्या कहा जाता है, दबाव समूह कहा जाता है। अब प्रेशर ग्रुप्स होते क्या हैं, तो प्रेशर ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है लोगों पर। जैसे कि एक यूनियन होता है तो उसका यूनियन लीडर होता है, वो बहुत ही प्रभावित करने वाला इंसान होता है, एक महत्वपूर्ण किरदार होता है जो कि राजनीतिक तथा सामाजिक दोनों स्तरों पर बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो उन्हें प्रेशर ग्रुप कहा जाता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो लोगों को प्रभावित करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, प्रेशर ग्रुप्स या दबाव समूह कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आदिवासी संगठन, जाति समूह, ट्रेड यूनियन, ये सब प्रेशर ग्रुप्स में आते हैं। तो प्रेशर ग्रुप्स आर, दबाव समूह हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मॉरल ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल कैरेक्टर। तो वो क्या होते हैं, राजनीतिक संगठन होते हैं, आर्थिक संगठन होते हैं, नैतिक संगठन होते हैं या सार्वभौमिक चरित्र के संगठन होते हैं। तो ये डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल कैरेक्टर मतलब कि कोई भी चरित्र के हो सकते हैं, वो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, कास्ट ग्रुप भी हो सकते हैं, यूनियन ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जो एक महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावशील व्यक्ति होते हैं। 9th क्वेश्चन है व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन मेकिंग अप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान बनाने की अवधि क्या थी। तो भारत की संविधान बनाने की अवधि क्या थी आपकी, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में इसकी शुरुआत की गई, 9 दिसंबर 1946 में इसकी शुरुआत की गई और इसको ख़त्म करा गया 26 नवंबर 1949 में, जब इसे पारित किया गया, इस डेट को इसे पारित किया गया सभा में। ठीक है, इसमें जो टोटल खर्च आया था वो आया था 64 लाख रुपये। 10th क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन सभी में से गैर कांग्रेसी सदस्य निम्नलिखित में से कौन था संविधान सभा में। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई जावेरी भाई पटेल, जिन्हें सरदार पटेल भी कहा जाता है, ये क्या थे, भारत के पहले क्या थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उप प्रधानमंत्री थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, इन्हें लौह पुरुष ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मतलब कि आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 11th क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया, निम्नलिखित में से किसने भारत में संविधान सभा का विचार दिया था। तो इन सब में से किसने दिया था, तो कैबिनेट मिशन प्लान ने दिया था, जो कि कब हुआ था, 1946 में हुआ था। और मैंने आपको बारे में बता दिया है कि 3 लोग आए थे जो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन, भारत को आज़ाद करने के लिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और सभा को बनाने के लिए वो लोगों ने अपना कैबिनेट मिशन प्लान रखा था। 12th क्वेश्चन है द नंबर्स ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज, संविधान मसौदा समिति में शामिल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो शामिल सदस्यों की संख्या 7 थी। आप कमेंट करके बता दीजिए इनका नाम, सातों के नाम। 2-3 मैं बता देता हूँ, जैसे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, B.R. अम्बेडकर, जो कि उनके चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, B.R. अम्बेडकर। बाकी 4 नाम जो हैं आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। 13 क्वेश्चन है द आइडियल प्रेम्बल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आदर्श प्रस्तावना के संबंधित संविधान से किसके संविधान से लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है आइडियल प्रेम्बल मतलब आदर्श प्रस्तावना। तो कौन से देश से लिया गया है प्रेम्बल, तो प्रेम्बल लिया गया है आपका USA से, अमेरिका से। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आता है कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किससे लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है,
राज्य नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं इन्हें। फिर इम्पीचमेंट, अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो किससे लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हटाने हैं तो भी वो यूएसए से लिया गया है। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, तो वो भी यूएसए से लिया गया है। प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है, वो भी यूएसए से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है कि अगर सेंटर गवर्नर को अपॉइंट करना चाहे तो कैसे करेगा, वो कनाडा से लिया गया है। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए गए हैं। साउथ अफ्रीका से मेंबर ऑफ राज्यसभा कैसे इलेक्शन होंगे उनके, वो लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे करना है, चेंजेस कैसे करने हैं, वो लिया गया है। और ब्रिटेन से लिया गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री। तो ग्रेट ब्रिटेन में क्या हुआ था, सरकार का संसदीय रूप सबसे पहले किस देश में पेश किया गया था, तो ग्रेट ब्रिटेन में किया गया था। तो इसी से जुड़ा हुआ क्या है कि ग्रेट ब्रिटेन में हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया में लिया गया है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, वो कहाँ से लिया गया है, ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता, मतलब कि आप पूरे राज्य का और पूरे देश का एक ही नागरिकता होती है, पूरे इंडिया का एक नागरिकता होती है। और डुअल सिटीजनशिप कहाँ पे है, तो अमेरिका में है। वहाँ पे क्या होता है, हर राज्य का भी अलग सिटीजनशिप होती है और देश का भी अलग सिटीजनशिप होती है। 15th क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट इन इंडिया इज कंपोज्ड। भारत में संसद की रचना है लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट, लोकसभा राज्यसभा एंड सेक्रेटरीट। तो क्या होता है, तो इसमें होता है लोकसभा और राज्यसभा, ये दो होते हैं जो कि पार्लियामेंट को बनाते हैं इंडिया में। लोकसभा क्या होता है, लोअर हाउस होता है, ठीक है। और अपर हाउस किसको बोलते हैं, राज्यसभा को। लोकसभा में कितने लोग होते हैं, तो लोकसभा में लोग होते हैं आपके 543। राज्यसभा में कितने होते हैं, तो 245 सीट्स होती हैं। टर्म मतलब कि कितना साल तक वो रहते हैं, तो 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं, इसमें 6 साल के लिए होते हैं राज्यसभा में, ठीक है। अभी स्पीकर कौन है इनके, तो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, ठीक है। और इधर के कौन होते हैं स्पीकर, इधर के स्पीकर होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि अभी कौन है, वेंकैया नायडू हैं, ठीक है। 233 जो सीट्स होती हैं वो इलेक्टेड होती हैं, और कितने 12 सीट्स जो होती हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। विभिन्न जो साहित्य से लेकर साइंटिस्ट होते हैं, जितने भी अच्छे अच्छे लोग होते हैं, उनको नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति फॉर 6 years टू बी द पार्ट ऑफ द मेंबर। तो ये मेंबर बनने के लिए इनको करा जाता है। तो गाइज़ ये था आज का आपका पूरा 15 MCQs, जिसमें कि आपको 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिले होंगे। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।